हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एनोटेशंस। तो जावा 8 के अंदर टाइप एनोटेशंस आए थे, बट उससे पहले मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि एनोटेशंस कैसे हैं, कितने तरीके के हैं और हम कस्टम एनोटेशंस कैसे बना सकते हैं। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, काफ़ी कुछ सीखोगे आज तुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले एनोटेशंस होते क्या हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो एनोटेशंस होते क्या हैं? एनोटेशंस बेसिकली आपके प्रोग्राम को मेटा इंफॉर्मेशन देते हैं विदाउट एक्चुअली बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सो इट इज लाइक वी आर टेलिंग जावा स्पेसिफिकली कि ये चीज़ इसी काम के लिए, ऑल्दो वो बहुत ऑब्वियस है बट हम बता सकते हैं। और इससे बताने का फ़ायदा क्या हुआ? मतलब आप सोचोगे अगर ऑब्वियस है तो हम बता क्यों रहे हैं? क्योंकि हम बता रहे हैं तो हम साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको पता है 6 बजे ट्रेन आने वाली है, आपके दोस्त को पता है 6 बजे ट्रेन आने वाली है, सबको पता है 6 बजे आएगी। अब मैं अगर जाऊंगा और मैं कहूँगा यार 6 बजे ट्रेन आ रही है, तुम जाना और रिसीव कराना, तो आई एम गिविंग सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि तुम जाना और रिसीव करके आना। तो दिस इज़ वॉट एनोटेशंस आर यूज फॉर, कि हाँ जो चीज़ है वो आप स्पेसिफाई तो कर रहे हो बट आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी उसमें पास कर रहे हो, ठीक है। समझते हैं इस चीज़ को। तो जावा के अंदर कई सारे एनोटेशंस थे, अब मैं आपको ज़्यादा थ्योरी में नहीं घुसाऊंगा। हम यहाँ पे आते हैं और हम एक पेंसिल क्लास देखते हैं, ठीक है। तो एक क्लास मैंने बनाई है पेंसिल। इसमें एक मेथड है राइट, जो लिख कहता है, प्रिंट करता है आई एम राइटिंग। एक है प्रिंट ब्रांड, तो ये कहेगा आई एम नॉन ब्रांडेड, ओके। एंड देन एक बुलियन मेथड है इज शार्पेंड, जो रिटर्न करता है फॉल्स। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पे दो क्लास और बनाई। क्लास नेटराज जो कि एक्सटेंड कर रहा है पेंसिल को, मतलब पेंसिल को इनहेरिट कर रहा है। एंड अप्सरा ये भी पेंसिल को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना? इस कोड में कोई दिक्कत नहीं है। टू इनहेरिटर्स टू यूजेज, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से ये मेरा जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो यूज़ करेंगे, ठीक है, तो कई बार मान लेते हैं जैसे मुझे ये जो इस शार्पन मेथड है इसे चेंज करना है, ठीक है, मुझे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता कि हाँ भाई कि मैं जाता हूँ और मैं इस मेथड को डिलीट कर दूंगा और एक नया इस शार्पन मेथड लिख दूंगा, ठीक है, उसमें चीज़ें चेंज कर दूंगा या उसका नाम चेंज करना है मुझे। तो मैं ऐसा तो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ कर रही मान लो, तो उनके लिए आसान नहीं है कि उनके मेथड में कल को इस मेथड कॉल हो रहा था किसी लाइब्रेरी से, आज वो क्रैश हुए जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि क्या पास किया जाता है, बताया जाता है कि ये मेथड क्या हो चुका है, डेप्रीशिएट हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एट द रेट, ये एनोटेशन का टाइप है, मतलब एनोटेशन लगाने के लिए आप एट द रेट सिंबल यूज़ करते हो, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डेप्रीशिएटेड एनोटेशन, ठीक है। तो डेप्रीशिएटेड एनोटेशन क्या बोलेगा कि इस शार्पन मेथड आपका डेप्रीशिएटेड है, ठीक है। कहने का मैं मतलब है, इसको मैं कॉमेंट करता हूँ, इधर आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लेके आते हैं पेंसिल, ओके। पेंसिल, पेंसिल इज इक्वल टू न्यू, इधर आते हैं पेंसिल। अब मैं यहाँ कहूँगा पेंसिल डॉट इज शार्पन, ठीक है। एंड मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे कुछ वार्निंग आ रही नहीं, तो मैं इसे रन करा सकता हूँ इसलिए, ठीक है। ग्रेट, ठीक है, तो फॉल्स आ गया, इस शार्पन आपका फॉल्स है। अब मैं आता हूँ और मैं इस ये डेप्रीशिएटेड वाले को अनकॉमेंट करता हूँ, ठीक है। यानी कि अब मैंने इस मेथड को मार्क कर दिया कि ये डेप्रीशिएट हो चुका है भाई साहब, ठीक है। तो जब आप मेन मेथड पे आओगे तो आप देखो आपको यहाँ पे एक वार्निंग मिलने लगी, और वो वार्निंग क्या है कि इस शार्प एंड मेथड इज डेप्रीशिएटेड, ठीक है। तो डायरेक्टली आप हटाओगे नहीं, बट आप एक मतलब जावा को बता रहे हो कि ये मेथड डेप्रीशिएट हो चुका है। तो आपका आईडी अगर स्मार्ट है तो आपको बताएगा कि यार इसे यूज़ मत करो, वार्निंग देने लगेगा कि ये डेप्रीशिएट हो चुका है, इससे बेटर मेथड कहीं किसी ने बनाया होगा, उसको जाके आप कॉल करो, ठीक है। सो दिस इज द यूज़ ऑफ एनोटेशंस। अगर आपने एनोटेशन नहीं लगाया होता तो नहीं बता रहा था कि डेप्रीशिएट हो चुका है, आप अपने तक रखते। आप टीम में 4 लोग काम करते हो, आपने चारों को बता दिया। बट अगर आपने डेप्रीशिएटेड लगा दिया तो आपने कंपाइलर मतलब जावा को भी साथ में बता दिया, और जो भी उसे यूज़ करेगा उसे वार्निंग दिखेगी एंड ही विल चेंज इट डेफिनेटली, ठीक है। तो ये काम होता है आपके डेप्रीशिएटेड एनोटेशन का। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। मैंने नटराज वहाँ बनाया था ना, लेट्स से नटराज, ठीक है। नटराज इज इक्वल टू न्यू नटराज, ठीक है। मैंने नटराज का एक ऑब्जेक्ट बनाया बट उसे यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो वार्निंग में मेरे पास क्या आ रहा है, सॉरी, वार्निंग में मेरे पास क्या आ रहा है, वेरिएबल नटराज इज़ नेवर यूज्ड।
ठीक है, आपको यहाँ पे वार्निंग आ रही, बट मे बी आप इसे ऐसे ही करना चाहते हो, आपकी कुछ प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी कि आपको एक अनयूज वेरिएबल चाहिए था या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे अगेन एक और एनोटेशन है हमारे पास, एट द रेट सप्रेस वार्निंग्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वार्निंग को सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो अब आपको वार्निंग वहाँ पे नहीं दिखेगी, बट इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा कि कौन सी वार्निंग आप सप्रेस कर रहे हो। तो हम यहाँ पे पास करेंगे अनयूज, ठीक है, अनयूज वेरिएबल। तो आप देखो यहाँ पे आपका जो नटराज इज नेवर यूज वाला खत्म हो गया, ठीक है। ओके, अभी हम सप्रेस वार्निंग में क्या क्या पास कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, आप ये देख सकते हो। कास्ट कब यूज़ करते हैं, जब भी आप कास्टिंग करते हो, ठीक है, तो आपको वार्निंग मिलती है कि भाई टाइप डिफरेंट है, जेनरिक टाइप नहीं है, कास्टिंग में एरर आ सकता है। यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन, अगर आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो कि डेप्रिशिएट हो चुकी, जो कि हम ऊपर कर रहे थे, तो आप ये दे करके उससे मतलब इग्नोर कर सकते हो उसको। डिवाइड बाई जीरो, ठीक है, एम्प्टी, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। देन आप यहाँ देख सकते हो अनचेक्ड भी होता है, ठीक है, फॉल थ्रू भी होता है, हाइडिंग होता है, सीरियल, फाइनली, अनयूज मैंने आपको दिखाया। तो इन सब का काम क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप एक एक करके इनको ट्राई कर सकते हो अगर आपका मन करे तो, ठीक है। एंड ट्राई ज़रूर करना अगर आपका मन ना भी करे तो, इससे आपको सीखने को मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ सप्रेस वार्निंग एनोटेशन वर्क्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट एनोटेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एनोटेशन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ओवरराइड। ओके, तो ओवरराइड क्या होता है, आपको पता है ना, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। जैसे लेट्स लेट्स कॉल नटराज, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मेथड लिखा था प्रिंट ब्रांड, ठीक है। अब प्रिंट ब्रांड में मैंने लिखा है आई एम नॉन ब्रांडेड। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज आई विल क्रिएट अप्सराज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अप्सरा इज इक्वल टू न्यू अप्सरा, ओके, एंड वी कैन से अप्सरा डॉट प्रिंट ब्रांड, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम नॉन ब्रांडेड। एंड वाई इज इट सो, क्योंकि हमने यहाँ पे इस मेथड को ओवरराइड नहीं किया। तो अप्सरा के पास कोई भी प्रिंट ब्रांड मेथड नहीं है, ये पेंसिल से लेके आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को ओवरराइड कर देंगे। तो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट दिस, ठीक है। एंड नाउ आई कैन से आई एम अप्सरा, ठीक है। सो अब आप अगर इसे प्रिंट कराओगे तो परफेक्टली आपको दिखेगा आई एम अप्सरा, आई एम अप्सरा, ठीक है। ग्रेट, अब आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। मान लो आप ओवरराइड करना चाहते थे, बट बाय मिस्टेक आपने प्रिंट बैंड लिख दिया, ठीक है, आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। कंपाइलर क्या आपको एरर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे रन कराओगे, ठीक है, जब आप इसे रन कराओगे तो आप देखो आई एम नॉन ब्रांडेड आने लगा। आप सोचोगे यार मैंने अप्सरा मेथड तो बनाया है, आप बैठ के इसे डीबग करोगे, ठीक है। सो इससे बचाने के लिए आप ओवरराइड एनोटेशन यूज़ कर सकते हो, मतलब टेल कंपाइलर दैट दिस मेथड इज ओवरराइडेड, ठीक है, ओवरराइड। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे एरर आ रहा है, और एरर पे आप होवर करो तो लिखा है मेथड डज नॉट ओवरराइड मेथड फ्रॉम इट्स सुपर क्लास। इसका मतलब सुपर क्लास में प्रिंट बैंड नाम का कोई मेथड नहीं है। तो आप जाओगे, आप देखोगे मैंने क्या मिस्टेक करी, ओके, यहाँ पे ब्रांड है, मैंने नीचे बैंड करके रखा है। जब आप यहाँ पे इसे पेस्ट करोगे तो आपका एरर हट जाएगा। दिस इज वाई एनोटेशंस आर वेरी स्ट्रांगली यूज, ठीक है। तो आप ओवरराइड एनोटेशन लगा रहे हो तो इट विल गिव यू एन एरर, तो आपको कंपाइल टाइम में ही पता चल जाएगा, आपको रन टाइम तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ हमने एक चीज़ पढ़ी थी विच इज़ फंक्शनल इंटरफेसेस, इफ़ यू रिमेंबर वेल, प्रेडिकेट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉल करते हैं हमारे प्रेडिकेट को, ठीक है, एंड विल गो टू प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पे आते हैं, और आप यहाँ पे देखो एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। तो ये भी एक एनोटेशन होता है, और इस एनोटेशन से आप बता सकते हो कि जो अंडरलाइंग इंटरफेस है वो फंक्शनल इंटरफेस है, उसमें खाली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शनल इंटरफेस बना सकते हो। अब ये क्यों हेल्पफुल है, अगेन सेम चीज, आई विल शो यू, लेट्स क्रिएट अ फंक्शनल इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है, इरेजर, ठीक है, मैंने इरेजर बना दिया। एंड यहाँ पे मैंने एक मेथड डाला पब्लिक वॉइड इरेज, ठीक है, बढ़िया, अभी तक सब चीज़ें ठीक है। अब मैंने मान लो गलती से यहाँ पे दूसरा मेथड भी ऐड कर दिया, पब्लिक वॉइड ब्रांड या प्रिंट ब्रांड, ठीक है, जो भी प्रिंट नेम प्रिंट ब्रांड कुछ भी कर ले यार, प्रिंट नेम ऐसा कुछ, ठीक है। आप ऐसा कुछ कर सकते हो। नाउ आपको जावा तो एरर नहीं देगा, क्योंकि जावा को आपने बताया तो है नहीं कि ये यार फंक्शनल इंटरफेस है। तो इसलिए आप यहाँ पे एट द रेट एनोटेशन यूज़ कर सकते हो फंक्शनल इंटरफेस का। तो आई विल कॉल फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फंक्शनल इंटरफेस को कॉल किया, आप देखो ये मुझे एरर देने लगा, और एरर क्या दे रहा है, मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स फाउंड, ठीक है। तो आप किसी भी एक मेथड को हटा सकते हो एंड देन दिस वार्निंग विल गो अवे, ठीक है। तो ये आपके यूज़ केस होते हैं फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन का।
ऑल राइट, वापस आते हैं अपने मेन मेथड में एंड वी विल रिमूव दिस प्रेडिकेट। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो इनसाइड वन ऑफ दीज एनोटेशंस, जैसे कि सप्रेस वार्निंग। अब इसके अंदर आओगे तो आपको ये एनोटेशन का डिक्लेरेशन दिखेगा, ठीक है, अभी हम कस्टम बनाएंगे तो आपको सिखाऊंगा मैं। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, रिटेंशन, रिटेंशन पॉलिसी सोर्स। अब ये रिटेंशन एनोटेशन क्या करता है, ठीक है। नाउ रिटेंशन एनोटेशन क्या बताएगा कि आपका एनोटेशन कब वैलिड होने वाला है, ठीक है। तो इसके 3 टाइप होते हैं। अगर हम रिटेंशन पॉलिसी में जाएं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो रिटेंशन पॉलिसी आपकी 3 है यहाँ पे। एक सोर्स है, एक क्लास है, और एक रन टाइम है। कहने का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर आते हैं वापस। सो ये रहा, ठीक है। रिटेंशन एनोटेशन स्पेसिफाइज हाउ द मार्क्ड एनोटेशन इज स्टोर्ड, ठीक है। अब रिटेंशन पॉलिसी सोर्स क्या कहती है, द मार्क्ड एनोटेशन इज रिटेन्ड ओनली इन द सोर्स लेवल एंड इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, आप देखो यहाँ पे जो सप्रेस वार्निंग है वो आपको वार्निंग दे रही है, बट आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा, ठीक है। यही मतलब था यहाँ पे सोर्स का, कि आपको कंपाइलर एरर नहीं देगा, आपको खाली वार्निंग दी जाएगी, और जब कंपाइल हो रहा होगा तो वो वार्निंग्स इग्नोर हो जाएंगी। आपके आईडी में दिखाएंगी, बट वो आपके कोड को रोकेंगे ही नहीं कि भाई आपका कोड गलत है, एरर है, सही करो इसे, नहीं। विद वार्निंग इट विल वर्क। तो अगर आप चाहते हो कि आप खाली वार्निंग दो, तो आप क्या यूज़ करोगे, रिटेंशन पॉलिसी डॉट सोर्स। क्लियर। ओके, अभी रिटेंशन पॉलिसी डॉट क्लास क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। रिटेंशन पॉलिसी डॉट क्लास आपके कंपाइल टाइम एरर तक ही सीमित होगा, रन टाइम में गायब हो जाएगा। और रिटेंशन पॉलिसी डॉट रन टाइम क्या करेगा, आपके रन टाइम पे भी होगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके रन टाइम तक होगा। मतलब ये एनोटेशन कभी रिमूव नहीं होगा, कंपाइलर हमेशा हमेशा ट्राई करेगा कि इसे कंसिडर करे। अब आप सोचोगे रन टाइम में कैसे चल रहा है और क्लास की ज़रूरत कब पड़ रही है, व्हाट इज़ दिस ऑल लॉजिक, ठीक है। तो जब हम अभी कस्टम बिल्ड करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। बट रिटेंशन का आप मतलब समझ सकते हो कि कब तक ये एनोटेशन रिटेन होने वाला है, चाहे आपके कंपाइल होने से पहले तक, चाहे आपके कंपाइल होने तक, चाहे इवन स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के रन टाइम तक, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम तक जो एनोटेशन चलेंगे वो रिटेंशन पॉलिसी डॉट रन टाइम यूज़ करते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके जो एनोटेशंस होंगे वो रन टाइम तक ही चलते हैं, ठीक है। ओके, सो रिटेंशन के बाद नीचे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेड एनोटेशन। ये बेसिकली क्या बोलता है कि अगर आपने अपने कोड में किसी चीज़ को एट द रेट डॉक्यूमेंटेड एनोटेशन से मार्क कर दिया है, तो आपको जावा डॉक टूल में एरर मिलेगा अगर उस चीज़ को आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया है। तो ये हमारा यूज़ केस, मतलब ये हेल्पफुल होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन बनाने में। तो दैट इज़ वाई इट्स मोस्टली यूज विद जावा डॉक टूल। तो इसका नाम भी वैसे ही रख दिया गया है, एट द रेट डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टारगेट एनोटेशन। ये मैं अंदर स्पेसिफिकली नहीं जाऊँगा, आपको ऊपर से बता देता हूँ। एंड उसके बाद अभी जब हम कस्टम इंप्लीमेंट करेंगे तो एक्चुअली टारगेट, इनहेरिटेड एंड रिपीटेबल एनोटेशन तीनों अच्छे से समझेंगे। तो टारगेट क्या काम करता है, टारगेट बताता है कि आप एनोटेशन जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो किस टाइप पे अप्लाई होना चाहिए। कि आप चाहते हो कि वो खाली कंस्ट्रक्टर पे वर्क करे, आप चाहते हो वो खाली फील्ड पे वर्क करे, किसी लोकल वेरिएबल के लिए हो, किसी मेथड के लिए हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम आए थे, ओवरराइड हमने लगाया था, ठीक है। अभी अगर मैं ओवरराइड को उठा करके कॉपी करके इस क्लास पे लगा दूँ तो आप देखो आपको एरर आएगी। और एरर इसलिए आ रही है क्योंकि अगर हम ओवरराइड के अंदर जाएँ तो इसने टारगेट में मेंशन कर रखा है कि भाई ओवरराइड खाली मेथड हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ओवरराइड एनोटेशन आपका यहाँ पे फेल कर जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन से टाइप्स पे अप्लाई करवाना है, तो उसके लिए हम टारगेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेड एनोटेशन। ये क्या कहता है, इंडिकेट्स दैट द एनोटेशन टाइप कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द सुपर क्लास। मतलब एक चाइल्ड क्लास अपनी सुपर क्लास से इनहेरिट कर सकती है कुछ एनोटेशंस को। जैसे मान लो कोई आपने पेरेंट क्लास बनाई, उसके पास कुछ कुछ एनोटेशंस है, अब आप चाहते हो कि आपकी चाइल्ड क्लास में भी वो एनोटेशन ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट द रेट इनहेरिटेड, ठीक है। अभी टेंशन मतलब मैं कोड लिखूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट इज रेपिटेबल एनोटेशन, ठीक है, इंडिकेट्स दैट द मार्क एनोटेशन कैन बी अप्लाइड मोर देन वंस। तो बेसिकली अगर आप सेम डिक्लेरेशन में एक से ज़्यादा बार एनोटेशन यूज़ करो तो आपको एरर मिलता है। तो आपको एरर अगर नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो रिपीटेबल एनोटेशन। इसको भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ये मतलब बिना कोड लिखे समझ में नहीं आएगा स्पेसिफिकली इनहेरिटेड एंड रिपीटेबल। बाकी तो आपको आइडिया लग गया होगा, बट ये दो काफ़ी अच्छे, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड एंड डिक्लेयर आवर ओन एनोटेशन। तो कस्टम एनोटेशन बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, आप यहाँ लगाओगे एट द रेट का साइन एंड देन आप लिखोगे इंटरफेस, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन होता है। ओके, नाउ यहाँ पे आप इसके आगे क्या लिख सकते हो, इसके आगे आप कुछ नाम दे दो। तो लेट्स से मेरे एनोटेशन का मैं क्या नाम दूँ,
ओके, जो भी मेरे एनोटेशन को यूज़ करेगा उस मेथड को मैं प्रिंट नहीं करूँगा, ठीक है। तो आई से डोंट प्रिंट एनोटेशन, ये एनोटेशन जिधर भी लगेगा कुछ प्रिंट नहीं होगा, वो चीज़ प्रिंट कभी नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी चीज़ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैं इसे खाली मेथड्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, टारगेट, यू गेस इट राइट। और हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एलिमेंट टाइप डॉट मेथड, ठीक है, मेथड, ओके। तो ये एनोटेशन खाली आपके मेथड्स पे अप्लाई हो सकता है, डोंट प्रिंट। तो लेट मी कॉपी दिस, ठीक है, इसे किया मैंने कॉपी। ओके, अब इस डोंट प्रिंट को कहीं पे अप्लाई करते हैं, तो हम मेथड पे आते हैं एंड आई विल से कि इस राइट मेथड पे लगा देते हैं, ठीक है। तो पेंसिल वाली क्लास में मैं इधर लगा देता हूँ डोंट प्रिंट, ठीक है। ओके, सो अब आइडिया क्या है कि मैं पेंसिल क्लास के जितने मेथड्स हैं उनको सबको एग्जीक्यूट करूँगा, सिवाय जिसमें मैंने डोंट प्रिंट लगा रखा है, या डोंट एग्जीक्यूट आप बेटर नाम दे सकते हो, ठीक है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे मेथड्स निकाल लेंगे। तो आई विल से मेथड विच इज़ इन जावा रिफ्लेक्ट, ओके, एंड वी कैन नेम इट एज मेथड्स। एंड यहाँ पे एरे का साइन लगा देते हैं, इज इक्वल टू, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, पेंसिल, ठीक है। पेंसिल डॉट गेट क्लास, ठीक है, डॉट गेट डिक्लेयर्ड मेथड्स, ओके। अब आपको डिक्लेयर्ड मेथड्स मिल चुके हैं। अब हम एक एक करके इन मेथड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। वो कैसे हम कर सकते हैं, वी विल से मेथड, ओके, मेथड कोलन, अभी तक ये एनोटेशन वाला कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम कॉल करेंगे मेथड डॉट इनवोक, ठीक है। और आपको यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपको इन्वोक क्यों एरर दे रहा है, बिकॉज आपने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया। ये इन्वोक मेथड, ये देखो आपके दो दो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो मुझे इसे हैंडल करना होगा। एक्सेप्शन हम कैसे हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन होता क्या है, जैसे मान लो आपने किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, तो आपको ही पता है कि कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये एक्सेप्शन केस हो गया, तो इसे हैंडल करना पड़ेगा कि हमारा कोड जो है वो क्रैश ना हो जाए, ठीक है। तो यहीं पे हम यहाँ पे कर रहे हैं, दिस इज़ हाउ वी डू एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो जो भी आपका प्रॉब्लमेटिक कोड होता है उसको आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देते हो, एंड देन कैच ब्लॉक में आप लिख देते हो कि यार एक्सेप्शन को हैंडल कर लो। तो इस केस में आपका कोड क्रैश नहीं होगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल चल रहा है, मैंने खाली डिक्लेयर्ड मेथड्स जो हैं उनको इन्वोक करा है, अभी एनोटेशंस यूज़ नहीं करे। आप देखो, वन सेकेंड, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। तो इस शार्पेंड को कमेंट कर देते हैं एंड अप्सरा को प्रिंट नहीं करते हैं। अब अगर हम इसे रन कराएंगे तो आई एम राइटिंग आई एम नॉन ब्रांडेड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओ तो आई एम राइटिंग एंड आई एम नॉन ब्रांडेड दोनों आपका प्रिंट हो गया, और ये डेप्रीशिएटेड वाला खुद से प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। आप एक्सप्लिसिटली इसे कर सकते हो, बट क्योंकि वो मेथड डेप्रीशिएटेड था तो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे मुझे एनोटेशन यूज़ करना है। क्या एनोटेशन है कि जिसमें भी मैंने ये डोंट प्रिंट वाला एनोटेशन लगाया वो मेथड ना चले, ठीक है। तो हम एनोटेशन कैसे गेट कर सकते हैं, मेथड डॉट इज एनोटेशन प्रेजेंट, और हम यहाँ पे कौन से एनोटेशन डालेंगे, डोंट प्रिंट डॉट क्लास, ठीक है। यहाँ पे डॉट क्लास लगाना ज़रूरी है। तो इसे हम इफ़ में लिख सकते हैं, ठीक है, आपका बूलियन मेथड है। तो इफ़ नॉट ऑफ डोंट क्लास, ठीक है, अगर जिस भी मेथड में आपका डोंट क्लास प्रेजेंट नहीं है, हम क्या करेंगे, खाली उसे ही प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इस ट्राई कैच को उठा करके इसके अंदर डाल देते हैं, ओके। तो ये मेथड, ये जो मेरा स्निपेट है, कोड स्निपेट है, ये क्या कर रहा है, मेथड्स को एक एक करके आइट्रेट करेगा। जिस भी मेथड के पास डोंट प्रिंट एनोटेशन नहीं है वो खाली उसे ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसे रन कराओगे तो आप देखो, आई एम राइटिंग आई एम नॉन ब्रांडेड। अब आप बोलोगे भैया एक बार बताओ, दोनों मेथड तो आ गया, डोंट प्रिंट तो काम ही नहीं किया, ओके। तो आपको लग रहा होगा मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, बट हमने एक चीज़ और सीखी थी, क्या, चलो वापस आते हैं। ये डोंट प्रिंट, इसमें क्या है, टारगेट आपने सेट कर दिया, बट हमने इसका क्या नहीं सेट किया, रिटेंशन। मुझे आपको रिटेंशन बताना था, इसलिए मैंने तब नहीं लिखा था। तो अब रिटेंशन हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब रिटेंशन पॉलिसी में मैं आपको अलग अलग चीज़ दिखाता हूँ। मैंने तीन चीज़ बताई थी ना, सोर्स, क्लास और रन टाइम। सोर्स आपका कंपाइल से पहले, क्लास आपका कंपाइल के टाइम पे, रन टाइम आपका जब कोड आपका रन कर रहा हो। तो लेट्स टेक सोर्स, ठीक है। तो सोर्स मतलब कंपाइल होने से पहले, तो कंपाइल होने से पहले ये एनोटेशन रहेगा, जैसे आप कंपाइल करोगे एनोटेशन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे रन कराओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंपाइल टाइम पे एनोटेशन गायब हो चुका था। नाउ व्हाट नेक्स्ट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लास। क्लास मतलब जब आप कोड कंपाइल कर रहे हो उस टाइम पे एनोटेशन आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो वापस से आते हैं मेन डॉट जावा पे और इसे रन कराते हैं।
सो नाउ यू कैन सी कि कंपाइल टाइम पे, मतलब कंपाइल होने के टाइम पे तो ठीक था, वो नहीं आया था, बट जब आपका कोड रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो यहाँ पे फिर भी प्रेजेंट है। तो हम इसे तो मतलब यूज़ नहीं कर सकते। अब लास्ट देखते हैं, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली आप भी यूज़ करोगे, रन टाइम। क्लास कब हम यूज़ करते हैं, जब हम चाहते हैं कि भाई हमारा कंपाइलर एरर दे दे, ठीक है, बट इस केस में एरर क्या ही आएगी। तो अब आप देखो, आई एम नॉन ब्रांडेड, ठीक है, आपको फ़र्क समझ में आया। जब आपको कंपाइल टाइम एरर्स चाहिए तब आप यहाँ पे क्लास यूज़ कर सकते हो। जब आपको चाहिए कि नहीं यार, कोड रन करने के बाद भी मेरा एनोटेशन वर्क करना चाहिए, रनिंग के टाइम पे वर्क करना चाहिए, तो वहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो या दैट्स इट, आई गेस अब आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी मेथड के एनोटेशन से डिसाइड कर सकते हैं। अभी एनोटेशन के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये एनोटेशन है, तो इसमें मैं पैरामीटर्स भी दे सकता हूँ। तो लेट्स क्रिएट वन मोर एनोटेशन, ठीक है, और उसका नाम रखते हैं प्रिंट, ठीक है। तो उस एनोटेशन का काम क्या होगा कि जहाँ भी वो एनोटेशन यूज़ होगा वहाँ पे आप प्रिंट करोगे कुछ, ठीक है। तो लेट्स से प्रिंट, एंड हम इस एनोटेशन को, बाय द वे आप कॉमा लगा के मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हो। तो वी कैन से एलिमेंट टाइप डॉट, टाइप नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ गया, एलिमेंट टाइप डॉट टाइप, ओके। तो टाइप पे भी अभी वर्क करेगा, ठीक है। एंड आपने देखा होगा यहाँ पे करली ब्रैकेट आ गया, तो जब भी आप मल्टीपल एनोटेशन लगा रहे हो तो करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के करना है, ठीक है। अब ये आपका टाइप करने के बाद आपका इंटरफेस पे भी काम करेगा, ठीक है, क्लास पे भी काम करेगा। प्रिंट एनोटेशन, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंट एनोटेशन यूज़ किया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी इंट टाइम्स, ओके, एंड मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब आप देखो यहाँ पे एरर आ रही, क्यों एरर आ रही है, क्योंकि इसमें आप नॉर्मली ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ दिस फंक्शन साइन। जैसे आप फंक्शन साइन यूज़ करोगे आपका डिक्लेरेशन प्रॉपर हो गया, बट अब आपको ऊपर एरर आ रही है, ठीक है। ऊपर एरर क्या आ रही है, इसमें बोलेगा कि यार मिसिंग थ्रू रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइम्स इज मिसिंग, यहाँ पे आपको टाइम्स पास करना पड़ेगा। बट व्हाट इफ़ मेरे को हर जगह पे टाइम्स में वैल्यू पास नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ डिफ़ॉल्ट, और मैं इसे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ। तो अब अगर आप ऊपर आओगे तो आपका एरर चला गया, ठीक है। बट अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, बट अगेन हम यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं, तो वी कैन से टाइम्स 2, ठीक है। मतलब जब भी पेंसिल क्लास है मैं उसे 2 बार प्रिंट करूँगा, आई डोंट नो वाई, बट आई विल डू दैट, ओके। तो चलो ग्रेट। अब यहाँ पे आते हैं मेन मेथड पे, ठीक है। इस कोड को कमेंट कर देता हूँ एंड कॉपी भी कर लेंगे फिर, कमेंट, एंड आई वुड से कि इफ, ओके, पेंसिल, पेंसिल ऑब्जेक्ट था, डॉट गेट क्लास, ओके, डॉट इज एनोटेशन प्रेजेंट, ये मेथड हमने कॉल किया, ठीक है। कौन सा एनोटेशन हमें चेक करना है, प्रिंट, ओके, प्रिंट डॉट क्लास, ठीक है। अगर ये एनोटेशन प्रेजेंट है तो जस्ट प्रिंट द नंबर ऑफ टाइम्स। सो नाउ वी कैन से प्रिंट, ठीक है, प्रिंट हमारा एनोटेशन है, इसका एक वो बनाते हैं ऑब्जेक्ट, सो लेट्स कॉल इट एज एनोटेशन, ठीक है, इज इक्वल टू पेंसिल, ठीक है, डॉट गेट क्लास, डॉट गेट एनोटेशन, ओके, एंड हम यहाँ पे पास करेंगे प्रिंट डॉट क्लास, ऑल राइट। तो अभी प्रिंट डॉट क्लास में जो भी एनोटेशन है वो आपको मिल जाएगा, एंड यू कैन से एनोटेशन डॉट टाइम्स, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको टाइम्स मिल गया, इस टाइम्स को आप प्रिंट कर सकते हो, या इस टाइम्स का यूज़ करके आप इस पेंसिल ऑब्जेक्ट में कुछ प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम्स। तो इस तरीके से हम कस्टम एनोटेशन में कुछ भी पास करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखो 2 टाइम्स, ठीक है। अब सेम काम अगर मैं दूसरी क्लास के साथ करूं, मतलब पेंसिल के ऑब्जेक्ट के साथ ना करके अप्सरा के ऑब्जेक्ट के साथ करूं, तो आपको ये आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। सो लेट्स से इफ एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टाइम्स इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, एंड आई विल यूज़ अप्सरा हियर, अप्सरा, ठीक है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, एंड आपको टाइम्स इज नॉट प्रेजेंट मिलेगा, बट यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, पेंसिल डॉट गेट क्लास मत करना, यहाँ पे अप्सरा कर देना, बाई डिफॉल्ट, बाई चांस अगर आपका कोड अंदर आ गया तो एरर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी ये आपका आएगा टाइम्स नॉट प्रेजेंट, ओके, एंड टाइम्स टू ऊपर वाला ये वाला प्रिंट हो रहा है, पहला वाला, ठीक है। सो आई गेस आपको अब कोड काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा कि हम एनोटेशन को कैसे गेट करते हैं, इस एनोटेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, गेट डिक्लेयर्ड मेथड कैसे यूज़ करते हैं, गेट क्लास का क्या काम होता है।
चलो बढ़िया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एनोटेशन विच इज़ इनहेरिटेड एनोटेशन। ठीक है, वापस से पेंसिल पे आते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, पेंसिल क्लास को प्रिंट दिया था, प्रिंट एनोटेशन दिया था। ठीक है, तो पेंसिल के जो चाइल्ड्स है मैं चाहता हूँ उनमें भी प्रिंट चला जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, दैट इज़ द यूज़ केस ऑफ इनहेरिटेड एनोटेशन। तो जो भी आपका एनोटेशन है उसको उसके ऊपर आपको जा करके इसे अप्लाई करना है। तो आप अगर यहाँ पे इनहेरिटेड कर दो तो अभी प्रिंट अपने सुपर मतलब पेरेंट क्लास से चाइल्ड पे जाता रहेगा, चाइल्ड से पेरेंट पे नहीं जाएगा। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए इस पॉइंट पे। तो अब आपका क्या प्रिंट होगा, अब आपका प्रिंट होगा ये सेकंड वाला भी। ठीक है, तो ऑब्वियसली भी टाइम्स 2 होगा, बट यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, क्लास का नेम भी लिख देता हूँ जिससे कि हमें क्या हो, थोड़ी बहुत ईजी हो, अप्सरा। ठीक है, एंड इधर ऐड कर देते हैं पेंसिल, तो हमें पता चलेगा कौन सा प्रिंट हो रहा है, पेंसिल। तो इस केस में हमारा दोनों प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसे रन कराओगे तो आप देखो पेंसिल एंड अप्सरा इस बार दोनों प्रिंट हो रहे थे। और जैसे ही मैं इनहेरिटेड को कमेंट कर दूंगा तो खाली आपका पेंसिल प्रिंट होगा, अप्सरा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये देखो पेंसिल प्रिंट हुआ, अप्सरा में प्रेजेंट नहीं है टाइम्स। तो अब आपको लॉजिक समझ में आया, इनहेरिटेड एनोटेशन क्या करता है, ये दूसरे एनोटेशंस को पावर देता है कि आप इनहेरिट हो सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम लास्ट चीज़ देखते हैं एंड दैट इज रिपीटेबल एनोटेशन। ठीक है, कहाँ गया हमारा रिपीटेबल, ये रहा रिपीटेबल एनोटेशन। ठीक है, अभी इसका यूज़ केस क्या है, तो जब भी आप चाहते हो कि कोई एक एनोटेशन मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो पाए तो हमें उसे रिपीटेबल बनाना पड़ता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो लेट्स क्रिएट एन इंटरफेस। ठीक है, मतलब एनोटेशन, सॉरी नॉट इंटरफेस। क्या नाम दें इसका, चलो एडमिन नाम देते हैं। ठीक है, मुझे किसी क्लास के एडमिन को असाइन करना है, पता करना है उस क्लास का एडमिन कौन है। हम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल एंड हम इन दोनों चीज़ों को भी कॉपी कर सकते हैं आई गेस। टारगेट रिटेंशन, ठीक है, इनहेरिटेड को भी रहने देते हैं। सो ये रहा मेरा टारगेट, ये रहा मेरा रिटेंशन एंड ओके। अब एडमिन में आई पास स्ट्रिंग नेम। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन साइन एंड ये क्लोज। ओके, अब आपने एक एडमिन बना दिया है। नाउ हम क्या करेंगे, इस एडमिन को उठाएंगे, आई जस्ट डू अ कॉपी एंड हम कहेंगे यार ये ले लो @एडमिन। ठीक है, तो अब मैं इस एनोटेशन को एक बार असाइन करता हूँ। तो आई विल से नेम इज इक्वल टू शाश्वत। ठीक है, एक एडमिन आपका शाश्वत हो जाएगा। देन वी कैन कॉपी दिस एंड दूसरा एडमिन हम बना देते हैं लेट्स से अमन को। ठीक है, तो आप देखो जब मैंने यहाँ पे दो एडमिन बनाए तो यहाँ पे एरर आने लगी। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि आपका रिपीटेबल एनोटेशन नहीं है। ठीक है, नीचे आते हैं, वापस से इसे बनाते हैं। इस बार हम इसे बनाएंगे रिपीटेबल रेपिटेबल। ठीक है, अभी जब भी आप किसी चीज़ को रेपिटेबल बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसे एक कंटेनर के अंदर एनक्लोज करना पड़ता है। तो कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर विल बी कॉपी। ठीक है, एंड देन पेस्ट, इसका नाम देते हैं एडमिन कंटेनर। ठीक है, अब ये आपका एडमिन कंटेनर एनोटेशन हो गया एंड हमें यहाँ पे इसे किस टाइप का बनाना पड़ेगा, ये किस चीज़ का कंटेनर है, एडमिन का कंटेनर है। तो यहाँ पे आ जाएगा एडमिन एंड ऑब्वियसली कंटेनर मीन्स एरे। ठीक है, सॉरी, कंटेनर मीन्स एरे। तो अब ये एनोटेशन क्या करेगा, एरे ऑफ एडमिन होल्ड करे, यानी मल्टीपल एडमिन अब यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अब आप रिपीटेबल में वापस आओगे और यहाँ पे कंटेनर असाइन कर दोगे, एडमिन कंटेनर डॉट क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एरर आ रही होगी। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि जो भी आपका कंटेनर होता है उसकी जो ये वाला पैरामीटर का नाम होता है ये हमेशा आपका वैल्यू होना चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आएगा। ठीक है, ओके, तो आप देखो आपका एरर भी चला गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंटेनर यूज़ कर सकते हो। ऊपर आते हैं, अब आप देखो आप मल्टीपल कंटेनर्स यहाँ पे असाइन कर सकते हो, 2 3 4 जो भी आपका मन हो। ठीक है, एंड आप इस यहाँ पे नेम जैसे हमने दिया था तो आप कुछ भी दे सकते हो, आपको जो भी मन हो। लेट्स से हमने यहाँ पे इंट आईडी दे दिया और मैं नहीं चाहता कि मैं ऊपर इस चीज़ को असाइन करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का साइन मत भूलना, डिफ़ॉल्ट। एंड लेट्स से दोनों की आईडी डिफ़ॉल्ट बन जाएगी अगर आप आईडी असाइन नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से अमन को मैं आईडी असाइन कर देता हूँ ID 2। ठीक है, सॉरी नॉट दिस, ID = 2। ठीक है, तो शाश्वत की आईडी डिफ़ॉल्ट वाली 1 उठ के आ जाएगी, अगर आपने असाइन नहीं करी है अमन की 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन एनोटेशंस को गेट कर सकते हैं। सो लेट्स कम बैक, मैंने बाकी सारा कोड कमेंट कर दिया है। तो विल से पेंसिल 1 इज इक्वल टू न्यू पेंसिल। ओके, ये आपका पेंसिल क्लास हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। नाउ पेंसिल 1 डॉट गेट क्लास डॉट गेट एनोटेशन बाय टाइप। ठीक है, अब मुझे इस बार एनोटेशन का टाइप कास्टिंग करनी है। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मेरा एनोटेशन का नाम क्या है, एडमिन। ठीक है, मैं एडमिन को गेट करना चाहता हूँ। सो आई वांट एडमिन, राइट।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिन। अब ये कैसा एनोटेशन है, रेपिटेबल आपने यहाँ पे लगाया, तो मल्टीपल एनोटेशंस आपके पास आ सकते हैं। एनी मेथड आपको मल्टीपल मतलब एरे देता है, रिटर्न करता है, ठीक है। तो वी विल से एडमिन्स इसका नाम दे देते हैं ना, एडमिन्स की कितने एडमिन्स हैं, इधर एरे का साइन लगा दो, इज इक्वल टू, एंड टाइप में हम क्या पास करेंगे, एडमिन, ठीक है। मुझे एडमिन डॉट क्लास टाइप का एनोटेशन चाहिए। तो अब एडमिन के जितने भी एनोटेशन है ये सारे में आ जाएंगे, एंड देन यू कैन एक्सट्रैक्ट देम। सो फॉर एडमिन ए कोलन एडमिन्स, ठीक है। यहाँ से ऐसा हटा दो, ऑल राइट। एंड हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एडमिन नेम कोलन, इधर से हम लेके आ जाएंगे ए डॉट नेम, ठीक है, प्लस एडमिन आई डी कोलन प्लस ए डॉट आई डी, ठीक है। तो जब आप इसे रन कराओगे तो आपको परफेक्टली दोनों एडमिन मिल जाएंगे, ठीक है, अमन ID2, शाश्वत ID1। ग्रेट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हो। तो ये क्यों पास हो पाया, अगेन हमारे रेपिटेबल एनोटेशन के साथ। तो इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखोगे हमेशा, कि जो भी आप इंटरफेस डिक्लेयर करोगे उसका आपको एक कंटेनर बनाना पड़ता है। इट्स लाइक मुझे स्टूडेंट क्लास का एरे चाहिए, तो पहले मुझे स्टूडेंट क्लास बनानी पड़ेगी, राइट। तो ये समझ लो ये स्टूडेंट क्लास है और ये कंटेनर इसका एक एरे है, ठीक है, ये कंटेनर आपका एरे है। तो इस कंटेनर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं बिफोर क्लोजिंग अप दिस लेक्चर। तो जैसे यहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ से रिटेंशन पॉलिसी हटा दूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एरर दिखेगा। क्या एरर दिखेगा, देखते हैं। कंटेनर एनोटेशन एडमिन कंटेनर हैज़ शॉर्टर रिटेंशन क्लास। क्यों क्लास है, क्लास बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो रिटेंशन टाइप है वो छोटा नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो आप ज़्यादा रख सकते हो, जैसे मान लो मैं इसको दे देता हूँ सोर्स एंड नीचे दे देता हूँ रन टाइम, तो वर्क कर रहा है, बिकॉज रन टाइम हायर है देन सोर्स है देन सबसे छोटा आपका क्लास है। बट अगर मैंने उल्टा काम किया, मैंने यहाँ पे रन टाइम पास कर दिया और इसको मैंने सोर्स बना दिया, सो इट वोंट वर्क, ठीक है। अभी सोर्स आपका छोटा हो गया, फिर से डिफ़ॉल्ट क्लास था ये सोर्स हो गया। अब ऐसे ही टारगेट के साथ है, जैसे मान लो मैं इस टारगेट को गायब कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या एरर मिलेगा, फिर से देखते हैं। टारगेट ऑफ कंटेनर एनोटेशन एडमिन कंटेनर इज नॉट अ सबसेट ऑफ टारगेट ऑफ इट्स एनोटेशन, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे टारगेट में आप जो भी डालो दैट हैज़ टू बी अ सबसेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है। अब इनके अलावा मैं कुछ और डालूंगा, मतलब एटलीस्ट मेथड और टाइप में से कुछ एक होना चाहिए तब वर्क करेगा। जैसे मान लो मैं मेथड को चेंज कर देता हूँ एनोटेशन टाइप से, अभी भी वर्क कर रहा है, बिकॉज देखो टाइप यहाँ प्रेजेंट है, टाइप ऊपर भी है। बट जैसे ही मैं टाइप को भी हटाता हूँ, क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, लेट्स कॉल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब आप देखो आपको यहाँ पे एरर मिल गई, ठीक है, क्योंकि अब ये सबसेट नहीं रहा, नीचे ना मेथड है ना टाइप है। तो एटलीस्ट उन दोनों में से एक या दोनों ही लो, बेटर होता है कि आप सेम चीज़ें ही रखो, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये वर्क करेगा। एंड ऑब्वियसली ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जो कंटेनर है उसके अंदर जो मतलब टाइप रहेगा वो सेम होना चाहिए जिस भी एनोटेशन का वो कंटेनर है। एंड वैल्यू की जगह पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दूँ, ठीक है, सो इट वोंट वर्क, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेन पे आते हैं एंड इसे हम रन कराते हैं। अभी आपका क्रैश हो जाएगा, इसमें लिखा है एडमिन कंटेनर इज नॉट अ वैलिड रेपिटेबल नो वैल्यू एलिमेंट मेथड डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो वैल्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम हमेशा वैल्यू ही रहेगा इसी, और यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यू। जैसे आपने वैल्यू किया, अब आपका मेन अगर आप रन कराओ तो इट विल वर्क प्रॉपरली, ठीक है, समझ में आया। सो देखना आपको यहाँ पे एरर नहीं मिला था, ठीक है। रिपीटेबल पे चलते हैं एक बार, लेट्स गो टू रिपीटेबल, ठीक है। रिपीटेबल के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे वैल्यू ही डिफाइंड है, तो आपको वैल्यू ही वहाँ पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, राइट। रिपीटेबल का जो नाम है वही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हम बाकी चीज़ों के साथ करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू एडमिन कंटेनर डॉट क्लास, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था हमारा इंटायर जावा का एनोटेशंस। तो आई होप अब आपको एनोटेशन यूज़ करना भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। एंड विद दिस लेक्चर वी विल रैप अप आवर जावा 8 फीचर्स। हमने काफ़ी कुछ सीखा इन लेक्चर्स में, लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करना है, फंक्शनल इंटरफेसेस क्या होते हैं, देन आज एनोटेशंस की बात करी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्ट्रीम एपीआई के बारे में सीखा, तो हमने बहुत कुछ सीखा इन लेक्चर्स में। एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो बस विद दिस वी विल रैप दिस सीरीज़, एंड आई होप आपको पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर करो। और इन सारी वीडियोस पे कुछ लाइक टारगेट है तो मैं कमेंट कर दूंगा, आप प्लीज़ उतने लाइक टारगेट करवा देना। उससे हमारी वीडियोस को और ज़्यादा बूस्ट मिलता है, यूट्यूब उसे और ज़्यादा रिकमेंड करता है, और फिर मेरा भी मन करता है कि मैं आपके लिए ऐसे कोर्सेज और लेके आऊँ। सो बस ये था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट कोर्स में। तब तक के लिए बाय बाय एंड